नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अभ्यास 60 के डिक्टेशन को लेने वाले हैं। पहली बार में हम लोग इसे 60 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी बार में 80 की स्पीड में लिखेंगे, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा करके देख लीजिए। उसमें हमने एक एक शब्द के आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो 60 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भारतीय संविधान के अनुसार भारत संघ के प्रमुख शासनाधिकारी एवं संघ सरकार के मुख्य या अध्यक्ष को प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति कहते हैं। इन्हीं की देखरेख में भारतीय संघ का शासन कार्य संचालित होता है। राष्ट्रपति के आदेशानुसार वयस्क या बालिग मताधिकार के आधार पर भारतीय संसद के सदस्यों का चुनाव होता है। बहुमत वाले दल को राष्ट्रपति मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद बनाने को आमंत्रित करते हैं। मंत्रिपरिषद या कैबिनेट के प्रधान को भारतीय प्रधानमंत्री कहते हैं, जिनके सहयोग के लिए उप प्रधानमंत्री तथा आवश्यकता अनुसार अन्य बहुत से विभागीय मंत्री, उपमंत्री एवं राज्य मंत्री होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री के आदेश पर बनाए जाते हैं तथा अपने अपने विभाग के जिम्मेदार होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने पर राष्ट्रपति अपने अध्यादेश द्वारा कार्य संभालते हैं। आवश्यकता अनुसार अल्पकालीन तथा संरक्षक सरकार द्वारा शासन कार्य संपादित कराते हैं। प्रांतों के व्यवस्था के लिए इन्होंने अपने अधिकार प्रांतीय राज्यपाल को दे रखा है। राजदूतों की नियुक्ति आदि का भी भार आप ही पर है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों अपर हाउस व लोअर हाउस के सदस्यों, प्रांतों तथा राज्यों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। भारतीय संविधान के अनुसार हर 5वें साल संसद सदस्यों का आम चुनाव होता है। साथ ही प्रांतीय विधानसभा तथा विधान परिषद का भी चुनाव बालिग मताधिकार प्रणाली द्वारा होता है। चुनाव कार्यवाही की देखरेख भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आयुक्त के आदेश पर की जाती है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार हम लोग 80 की स्पीड में लिखेंगे।
आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद, तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भारतीय संविधान के अनुसार भारत संघ के प्रमुख शासनाधिकारी एवं संघ सरकार के मुख्य या अध्यक्ष को प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति कहते हैं। इन्हीं की देखरेख में भारतीय संघ का शासन कार्य संचालित होता है। राष्ट्रपति के आदेशानुसार वयस्क या बालिग मताधिकार के आधार पर भारतीय संसद के सदस्यों का चुनाव होता है। बहुमत वाले दल को राष्ट्रपति मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद बनाने को आमंत्रित करते हैं। मंत्रिपरिषद या कैबिनेट के प्रधान को भारतीय प्रधानमंत्री कहते हैं, जिनके सहयोग के लिए उप प्रधानमंत्री तथा आवश्यकतानुसार अन्य बहुत से विभागीय मंत्री, उपमंत्री एवं राज्य मंत्री होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री के आदेश पर बनाए जाते हैं तथा अपने अपने विभाग के जिम्मेदार होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के त्यागपत्र दे देने पर राष्ट्रपति अपने अध्यादेश द्वारा कार्य संभालते हैं। आवश्यकता अनुसार अल्पकालीन तथा संरक्षक सरकार द्वारा शासन कार्य संपादित कराते हैं। प्रांतों की व्यवस्था के लिए इन्होंने अपने अधिकार प्रांतीय राज्यपाल को दे रखा है। राजदूतों की नियुक्ति आदि का भी भार आप ही पर है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों अपर हाउस व लोअर हाउस के सदस्यों, प्रांतों तथा राज्यों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। भारतीय संविधान के अनुसार हर 5वें साल संसद सदस्यों का आम चुनाव होता है। साथ ही प्रांतीय विधानसभा तथा विधान परिषद का भी चुनाव बालिग मताधिकार प्रणाली द्वारा होता है। चुनाव कार्यवाही की देखरेख भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आयुक्त के आदेश पर की जाती है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे। आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद, तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भारतीय संविधान के अनुसार भारत संघ के प्रमुख शासनाधिकारी एवं संघ सरकार के मुख्य या अध्यक्ष को प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति कहते हैं। इन्हीं की देखरेख में भारतीय संघ का शासन कार्य संचालित होता है। राष्ट्रपति के आदेशानुसार वयस्क या बालिग मताधिकार के आधार पर भारतीय संसद के सदस्यों का चुनाव होता है। बहुमत वाले दल को राष्ट्रपति मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद बनाने को आमंत्रित करते हैं। मंत्रिपरिषद या कैबिनेट के प्रधान को भारतीय प्रधानमंत्री कहते हैं, जिनके सहयोग के लिए उप प्रधानमंत्री तथा आवश्यकता अनुसार अन्य बहुत से विभागीय मंत्री, उपमंत्री एवं राज्य मंत्री होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री के आदेश पर बनाए जाते हैं तथा अपने अपने विभाग के जिम्मेदार होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के त्यागपत्र दे देने पर राष्ट्रपति अपने अध्यादेश द्वारा कार्य संभालते हैं। आवश्यकता अनुसार अल्पकालीन तथा संरक्षक सरकार द्वारा शासन कार्य संपादित कराते हैं।
प्रांतों की व्यवस्था के लिए इन्होंने अपने अधिकार प्रांतीय राज्यपालों को दे रखा है। राजदूतों की नियुक्ति आदि का भी भार आप ही पर है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों अपर हाउस व लोअर हाउस के सदस्यों, प्रांतों तथा राज्यों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। भारतीय संविधान के अनुसार हर 5वें साल संसद सदस्यों का आम चुनाव होता है। साथ ही प्रांतीय विधानसभा तथा विधान परिषद का भी चुनाव बालिग मताधिकार प्रणाली द्वारा होता है। चुनाव कार्यवाही की देखरेख भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आयुक्त के आदेश पर की जाती है। स्टॉप। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।